ओम नमः शिवाय। भगवान शिव, औघड़ दानी शिव, आदि पुरुष शिव, जगत के रचयिता शिव, देवों के देव महादेव शिव, समूची जीव सृष्टि के प्रतीक ज्योतिर्लिंग स्वरूप शिव, क्षण मात्र में प्रसन्न हो जाने वाले शिव और निमिष पल में प्रलय लाने वाले शिव, समूचे विश्व के अनेकानेक विचारों के प्रणेता शिव, जिनके स्वरूप से ही आग निकलती है और उसी में अंत भी समाहित हो जाता है। ऐसे शिव मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। युगों युगों से कैलाश मानसरोवर देवों, दनुजों, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों, योगी व मुनियों एवं मानव के लिए साक्षात शिव दर्शन का प्रमुख स्थान रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन से मनोवांछित फल मिलता है, परंतु कैलाश मानसरोवर यात्रा संपूर्ण होने पर मानो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है, जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। यहीं भगवान बुद्ध तथा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर व आदि गुरु शंकराचार्य को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गुरु नानक ने भी यहाँ आकर तपस्या की थी। वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। कैलाश मानसरोवर की ये दुर्लभ यात्रा मनुष्य के जीवन में कल्याणकारी है। इस धर्म स्थल की यात्रा दुर्लभ एवं कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। बस द्वारा इस यात्रा को सुलभ, सरल एवं संतोषजनक बनाने के लिए हमारी कंपनी द डिपार्चर्स ट्रैवल्स कार्यरत है। कंपनी के संचालक श्री अश्विन नेगी कैलाश मानसरोवर की इस यात्रा को लेकर हमारी सारी शंकाओं का आसानी से समाधान करते हुए लोगों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराने की सच्ची इच्छा रखते हैं। नमस्कार, मैं अश्विन नेगी, डायरेक्टर ऑपरेशंस द डिपार्चर्स। पिछले 14 वर्षों में मेरा अनुभव इन पहाड़ी क्षेत्रों में रहा है। मैं बेसिकली आई एम ए माउंटेनियर और काफ़ी एक्सपीडिशंस हमने स्केल किए, काफ़ी माउंटेन्स इंडिया में स्केल किया। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए माउंट आबिकामिन, भागीरथी 1, भागीरथी 2, जोनली, श्रीकंठ पीक। जैसा कि आप जानते हैं, इस यात्रा को चलाने के लिए काफ़ी अनुभवी टीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये यात्रा बाकी जितने भी टूर है उसमें से काफ़ी मुश्किल यात्रा है। दिस इज़ द वन ऑफ द डिफ़िकल्ट जर्नी इन द वर्ल्ड। तो इस यात्रा को चलाने के लिए काफ़ी अच्छी टीम की आवश्यकता होती है, जो हमारे पास है। अनुभवी शेरपा हो या फिर हाई माउंटेन में काम करने वाला कुक हो या फिर सेवादार हो या लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए पोर्टर्स हो, वो सब हमारे पास है। हवा का दबाव कम होने की वजह से लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और लोगों को डर बैठ गया है कि ये यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। अभी ये यात्रा पहले जैसी नहीं रह गई है। यात्रा में रोड कंडीशंस चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कर दिया है, यानी कि ये यात्रा आप वोलो बस के द्वारा भी कर सकते हैं। जहाँ तक परिक्रमा का सवाल है, परिक्रमा में जाने के लिए हमारी पूरी शेरपा टीम रहती है। हम 4 आदमी 5 आदमी के पीछे एक शेरपा सेवा के लिए रखते हैं और हमारे पास मेडिकल एड फैसिलिटीज़ जैसे डायमॉक्स जैसी दवाइयों का स्टॉक हम लोग बरकरार सप्लाई जो है रखते हैं। इसकी डायमॉक्स है, डेक्सामेथाजोन है, डेक्मेथाजोल है, अल्टरनेट इंजेक्शन है। 9 आवर बैकअप के ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास हमेशा ही गाड़ी के अंदर और होटल के अंदर हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए इस कैलाश मानसरोवर की यात्रा के साथ आप हमारे साथ जुड़े। आपकी सुरक्षित और सुखमय यात्रा के लिए मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। इस मार्ग की यात्रा के लिए कुछ अनिवार्य चीजें हैं, जैसे पासपोर्ट एवं मेडिकल सर्टिफिकेट। 18 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित हो सकता है। इस यात्रा का शुभारंभ जून से सितंबर मास तक किया जा सकता है।
कैलाश मानसरोवर की सुलभ यात्रा की निर्धारित तिथि के लिए द डिपार्चर्स ट्रैवल्स कंपनी से संपर्क में आने के बाद आपका पंजीकरण होगा और द डिपार्चर्स कंपनी आपकी निर्धारित तिथि के लिए टीटीपी परमिट के लिए CIPSC को आवेदन करेगी। तिब्बत से परमिट मिलने के बाद चाइनीज एम्बेसी को ग्रुप वीजा का आवेदन करेगी और चाइना से वीजा मिलने के बाद ही आप कैलाश मानसरोवर की पावन यात्रा आरंभ कर सकते हैं। श्रद्धालु जनों को हम अवगत कराना चाहते हैं कि ये धर्मस्थल चाइना के अधीन होने के कारण यहाँ ग्रुप वीजा ही मिलता है। ये यात्रा हम विश्व के किसी भी कोने से नेपाल की राजधानी काठमांडू के रास्ते शुरू कर सकते हैं। यहीं से कैलाश मानसरोवर की यात्रा आरंभ होती है। काल से भी कठोर और सृजन से भी कोमल शिव के धाम की एक पवित्र झांकी का शुभारंभ हम पशुपतिनाथ से करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा धाम है जो बाबा भोले के अनेकानेक स्थलों को जोड़ने वाली नैसर्गिक धर्म का प्रथम पड़ाव है। यहाँ का दिव्य दर्शन करने के पश्चात हम जल नारायण जी का दर्शन करते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के पहले आपको यात्रा संबंधित संक्षिप्त एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। अगर आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत हैं तो यात्रा शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले यात्रा के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, जैसे गर्म कपड़े, आवश्यक दवाइयां इत्यादि। दूसरे दिन सुबह कैलाश मानसरोवर यात्रा बस द्वारा आरंभ होती है। जब बस सुंदर हरे भरे पहाड़ों और छोटे छोटे गांवों से गुजरती है तो मन रोमांच से भर उठता है। पूरे भक्ति भाव एवं श्रद्धा से युक्त यात्रा जारी है। लोग शिव के जयकारे के साथ अपनी इस यात्रा को रोचक बना लेते हैं। यदि आप यात्रा द डिपार्चर्स ट्रैवल द्वारा कर रहे हैं तो आपके साथ आपकी यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए अश्विन नेगी भी यात्रा सहायक के रूप में आपके साथ होंगे। अश्विन नेगी एक जाने माने पर्वतारोही हैं। वे उत्तराखंड, हिमालय एवं जम्मू कश्मीर के बचाव कार्यों में अग्रणी रहे हैं। इससे पहले वे भारतीय सेना के पर्वतारोही दल के इंस्ट्रक्टर भी रहे हैं और कई तरह की चोटियों पर अभ्यास कर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। द डिपार्चर्स ट्रैवल के द्वारा ये यात्रा वर्ष में 3 बार होती है। इनकी देखरेख में यात्रा का संचालन सुरक्षित रूप से होता है और हम पहुंचते हैं कोडारी बॉर्डर पर, जो नेपाल का अंतिम छोर और तिब्बत का आरंभिक छोर है। अब तक हमने 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हम यहाँ विश्राम करते हैं। तीसरे दिन बॉर्डर की औपचारिकता पूरी करने के पश्चात हम तिब्बत में प्रवेश करते हैं। यहाँ से यात्रीगण चाइनीज गाइड के साथ बस से न्यालम के लिए रवाना होते हैं। न्यालम समुद्र तल से 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कोडारी से न्यालम की दूरी 35 किलोमीटर है। इस मनभावन मार्ग पर चलते हुए यात्रियों में शिव दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जाती है। भक्त भगवान से मिलने के लिए जितना आतुर रहता है, भगवान शिव भी हम भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उतने ही आतुर होंगे। तीसरे दिन रात्रि विश्राम हम न्यालम में ही करते हैं। चौथे दिन हम न्यालम में रुकते हैं। उसी दिन हमें अश्विन नेगी द्वारा यात्रा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव के साथ हमें उन्नति एवं समृद्धिपूर्ण यात्रा से अवगत कराया जाता है और इस तरह हमारी श्रद्धा चरम पर पहुंचती है। कहा जाता है कि बिना श्रद्धा कोई भी कार्य फलदायक नहीं होता। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए
कि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा कोई आम यात्रा नहीं, बल्कि हमारे जीवन को धन्य बनाने के मार्ग पर अग्रसर है। हम उस दुर्लभ दर्शन के लिए जा रहे हैं जो अविनाशी है। सृष्टि के सृजन एवं विनाश में भी भगवान शिव का ये स्थान यथावत रहता है। भगवान शिव की शक्ति की अनुभूति मानो फिर से यात्रियों को ऊर्जा से भर देती है। 5वें दिन न्यालम से न्यू डोगबा के लिए यात्रा शुरू की जाती है, जिसकी कुल दूरी 270 किलोमीटर है। इस यात्रा के दौरान हम ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर हरी हरी घास दिखाई तो पड़ती है, लेकिन इस मार्ग में एक भी वृक्ष दिखाई नहीं देता। इस मार्ग की सुंदरता अपने आप में दिव्य है। इसी दिन की यात्रा में हम ब्रह्मपुत्र नदी के दर्शन भी करते हैं। इस नदी के संदर्भ में कहा जाता है कि पुरुष के नाम पर ये इकलौती नदी है। अन्य सारी नदियां स्त्री के नाम पर हैं। ज्ञान सागर में गोते लगाते हुए आप न्यू डोगबा पहुंचते हैं और रात्रि विश्राम करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत सारे पर्वतों का केंद्र बिंदु एवं श्रेष्ठ है। वो इसलिए कि यहाँ भगवान शिव माता गौरी के साथ विराजते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे कुबेर नगरी भी कहा जाता है। छठे दिन की यात्रा मानसरोवर के लिए आरंभ होती है। आज की यात्रा में भगवान शिव रूपी कैलाश पर्वत का प्रथम दर्शन होता है और भक्तों के मुंह से अपने आप हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भगवान और भक्त का मिलन अब दूर नहीं। मानसरोवर और न्यू डोगबा के बीच की दूरी 320 किलोमीटर है। मानसरोवर को मानस सरोवर भी कहते हैं। चूंकि इस सरोवर में स्नान के पश्चात मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा मानधाता ने इस झील की खोज की थी और कई वर्षों तक इसी झील के किनारे तपस्या भी की थी। इस सरोवर का जल मीठा होता है। यात्री यहाँ पहुंचकर स्नान करते हैं और पुण्य मंत्रों के साथ धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इस तरह भक्त शिव के और समीप पहुंचते हैं। सर्दियों में मानसरोवर झील पूरी तरह जमकर बर्फ बन जाती है। हिंदू विचारधारा के अनुसार ये झील सर्वप्रथम ब्रह्मा के मन में उत्पन्न हुई थी। इस झील के आसपास कई मोनास्ट्रीज भी हैं। यहीं देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। यहाँ एक पाषाण शिला है जिसे सती रूप मानकर पूजा जाता है। इस प्रकार अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए मानसरोवर के दिव्य दर्शन होते हैं। इसी स्थान से मानसरोवर की परिक्रमा आरंभ होती है। मानसरोवर की परिक्रमा के उपरांत हम राक्षस ताल पहुंचते हैं, जो 84 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ है। कहा जाता है कि राक्षसों के राजा रावण ने देवाधिदेव भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर घोर तपस्या की थी। जब शिव प्रसन्न नहीं हुए तो दशानन रावण ने अपने 9 मस्तकों को काटकर शिव के चरणों में अर्पित कर दिया और जैसे ही 10वां मस्तक काटना चाहा, भगवान शिव ने रावण को दर्शन दिए। प्रसन्न होकर शिव वरदान देते हैं और रावण महाशक्तिशाली बन जाता है। एक बार रावण भगवान शिव द्वारा दी गई इसी शक्ति का दुरुपयोग करने की चेष्टा करता है। निरंतर श्रम से बचने के लिए कैलाश पर्वत के साथ भगवान शिव को लंका में स्थापित करने के लिए उसने पर्वत को उठाना चाहा। जैसे ही उसने हाथ लगाया, मां पार्वती भयभीत हो गईं। इस पर भगवान शिव ने मात्र अपने पैर का अंगूठा हिलाया
और रावण पातालपुरी में जा पहुंचा। इसीलिए यह स्थान राक्षस ताल के नाम से जाना जाता है। मानसरोवर झील की अपेक्षा राक्षस ताल का जल खारा होता है। मानसरोवर झील में जलचरों और जलीय पौधों की उपस्थिति देखी जा सकती है, लेकिन राक्षस ताल में जलचर एवं जलीय पौधे नहीं पाए जाते हैं। राक्षस ताल का अद्भुत दर्शन करने के बाद हम चुगुम्पा पहुंचते हैं, जहां हम छठे दिन का रात्रि विश्राम करते हैं। अगले दिन हम नित्य कर्म के पश्चात भक्ति भाव से युक्त पूजन एवं हवन करते हैं। देवा सभासदयितीम् ओम विश्वादश्चक्षुरुतः विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुतः विश्वातस्पादोम संभाव्यां दमति संपतत्रयर्त्या वा भूमि जनयन् देव एकाम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ये यात्रा सभी यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं जीवन परिवर्तनकारी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा स्वर्ग से कैलाश पर्वत पर अवतरित होती हैं और भगवान शिव की जटाओं में समाहित हो जाती हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा पाकर धरा कल्याण के लिए आगे बढ़ती हैं। इसलिए समस्त भक्तों के लिए कैलाश परिक्रमा का महत्व और बढ़ जाता है। दार्चेन यात्रा से पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। जो यात्री पैदल चलने में असमर्थ होते हैं, उनके लिए घोड़े से यात्रा जारी रखने के लिए यही पंजीकरण होता है। अब हम दार्चेन के लिए निकल चुके हैं। दार्चेन पहुंचने के बाद रात्रि विश्राम करते हैं। यहाँ आगे की यात्रा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती हैं। 8वें दिन सुबह परिक्रमा के प्रथम दिन का आरंभ दार्चेन से यम द्वार की दूरी बस द्वारा तय की जाती है। यम द्वार पहुंचने के पश्चात जिन यात्रियों ने घोड़े का पंजीकरण करवाया है, उन्हें घोड़े उपलब्ध करा दिए जाते हैं। शेष यात्री पैदल यात्रा के लिए परिक्रमा मार्ग पर चल पड़ते हैं। जो यात्री परिक्रमा करने में असमर्थ हैं, वो यम द्वार की 3 बार परिक्रमा करते हैं, जिसकी मान्यता कैलाश पर्वत परिक्रमा करने के बराबर है। आगे की यात्रा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए त्रिपुरारी भगवान भोलेनाथ के धाम की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर ऐसा मनोरम दृश्य है, मानो भगवान भोलेनाथ स्वयं भक्तों के बीच अप्रत्यक्ष रूप से मूक वार्तालाप कर रहे हों। बाकी यात्री वापस दार्चेन लौटते हैं और 3 दिन तक अपने पदयात्री जत्थे की प्रतीक्षा करते हैं। पदयात्री परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। यात्रा में कुछ बौद्ध अनुयायी कंकरीले पथरीले मार्ग पर दंडवत करते हुए अर्थात लेट लेट कर कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य देखकर सभी तीर्थयात्रियों के तन मन निश्चय ही उत्साह एवं उमंग से सराबोर हो जाते हैं। इस प्रकार हम पुण्यमयी यात्रा के दौरान देरापुख नामक स्थान पर पहुंचते हैं और गेस्ट हाउस में विश्राम करते हैं। 9वें दिन सुबह शेरपा द्वारा अल्पाहार दिए जाने के पश्चात कैलाश पर्वत के दर्शन करते हुए हम हर हर महादेव के नारों के बीच कैलाश पर्वत की परिक्रमा आरंभ करते हैं। परिक्रमा के दूसरे चरण की यात्रा 22 किलोमीटर की है। इस दिन को यात्रा का कठिन दिन माना जाता है, क्योंकि हम दुर्गम रास्तों के बीच डोलमाला पहुंचते हैं, जो इस यात्रा का
सबसे ऊंचा स्थान है। ये समुद्र तल से लगभग 18,500 फुट पर स्थित है। यहाँ पर हमें अद्भुत चमत्कार देखने को मिल सकता है। हर भक्त के तन मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यात्री जिस सद्गति के लिए यात्रा कर रहे होते हैं वो पूर्ण होती दिखाई देती है। अब हम गौरी कुंड पहुंचते हैं। गौरी कुंड के विषय में कहा जाता है कि मां पार्वती यहीं स्नान किया करती थीं। गौरी कुंड के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि एक बार मां पार्वती स्नान कर रही थीं कि तभी शिवजी वहां आते हैं। मां गौरी शिव के अचानक आ जाने पर अपने शरीर को हाथों से ढकती हैं और ऐसी परिस्थिति में असहजता का अनुभव होता है। तब मां गौरी भविष्य में ऐसा न हो इसलिए अपने शरीर की मैल से एक पुत्र की उत्पत्ति करती हैं, जो उनके स्नान के समय द्वार पर पहरा दे सके और उनकी अनुमति के बिना कोई आ न सके। आगे चलकर यही पुत्र गणेश के नाम से जाने जाते हैं। आगे की यात्रा में हम गौरी कुंड के पावन दर्शन के बाद बर्फीले मार्ग से जुतुल्फुक पहुंचते हैं और हम यही 9वें दिन की यात्रा को विराम देते हैं। अब हम कैलाश परिक्रमा के पूर्ण होने के समीप हैं। हम परमानंद की अनुभूति में विभोर होते हैं। कई जन्मों के पुण्यों से परिपूर्ण करने के मार्ग पर अग्रसर हैं। 10वें दिन सुबह का भोजन ग्रहण करके हम कैलाश परिक्रमा की अंतिम यात्रा के लिए तैयार हैं। 8 किलोमीटर की दूरी तय करके हम मोटर मार्ग पर पहुंचते हैं और यहीं परिक्रमा का समापन होता है। अब हम यहीं से बस द्वारा दार्चेन वापस लौटते हैं, जहां शेष यात्री हमारी प्रतीक्षा में रहते हैं। दार्चेन पहुंचने के बाद दोपहर का भोजन करते हैं और बस द्वारा न्यू डोगबा की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पहुंचकर हम रात्रि विश्राम करते हैं। 11वें दिन न्यू डोगबा से बस द्वारा न्यालम पहुंचते हैं और यहीं रात्रि विश्राम होता है। 12वें दिन न्यालम से कोडारी बॉर्डर की औपचारिकता पूरी करने के बाद काठमांडू के लिए रवाना होते हैं। इस प्रकार तीर्थयात्रियों की कैलाश मानसरोवर की यात्रा संपूर्ण होती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा में हमारे कई जन्मों की जीवन यात्रा पुण्यमय हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव ही सूर्य हैं, चंद्र हैं, धरती हैं, आकाश हैं, अग्नि हैं, जल हैं। शिव ही जगत करता हैं, शिव ही जगत भरता हैं और शिव ही जगत हरता हैं। शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। वेदों और पुराणों से हमने शिव महिमा को आत्मसात किया है। वेदो शिवम शिवो वेदम। शिव दर्शन के पश्चात अंतर्मन यही कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।